हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है ढाता विश्वास। ठीक है, ढाता विश्वास यह वर्णिका बुक का दूसरा चैप्टर है। बस बहुत अच्छा चैप्टर है ना, अगर अपने से पढ़ोगे ना तो आ जाएगा इस चैप्टर को। ठीक है, ये काफ़ी गरीबी हालत को बताता है। ठीक है, ढाता विश्वास एक ऐसी कहानी है, इसमें लक्ष्मी की चर्चा होता है और घर परिवार के बारे में सीख देता है। ठीक है, कैसे रहना चाहिए, उड़ीसा की कहानी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कहानी आज क्या है बाबू, तो यह है ढाते विश्वास। क्या है? ढाते विश्वास। विश्वास क्या है? ढाते विश्वास। क्या है? ढाते विश्वास। इसके लेखक कौन है? पहले आ जाओ, इसके लेखक कौन है? तो ढाते विश्वास यह एक कोई चाहिए बाबू। तो इसके जो लेखक हैं, यह लेखक क्या बाबू? लेखक। इसको जो लेखक हैं सात कोढ़ी होता। क्या है? सात कोढ़ी होता। इसके लेखक क्या है? सात कोढ़ी होता। आद कैसे करना है? तो कुछ नहीं, आद करना है। किसी पर से विश्वास एक दो दिन में ढह जाता है? नहीं। ढहने में कितना दिन लग जाता है? एक ट्रिक बना देते हैं, बस कुछ नहीं। बताओ, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, किसी पर से विश्वास ढहने में कुछ समय लगता है। तो मान लीजिए कितना दिन लगा? 7 दिन लगा। इसलिए ढहते विश्वास के लेखक क्या हो जाएंगे? सात कोढ़ी होता। ठीक है, 7 दिन में ढहा, इसलिए सात कोढ़ी होता। ठीक है, इनका जन्म क्या है? इनका जन्म कब हुआ था बताओ? इनका जो जन्म हुआ था, कहते हैं इसको भी याद करना। लिख रहे थे एक नो। क्या लिख रहे थे बाबू? लिख रहे थे एक नो, लिखा गया बहुआ दोनों। लिख रहे थे एक नो, लिखा गया बहुआ दोनों। बस याद हो गया। आने की 1929 ईस्वी में लिख रहे थे एक नो, लिखा गया कितना? दोनों। इसलिए इनका जो जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में। तो कब हुआ था बहुआ? तो ये था 29, जो लास्ट वाला होता है ना, यही था 29 अक्टूबर था। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा ना? क्या है, हम क्या बताए? ढाते विश्वास, किसी पर से विश्वास कितना ढह जाता है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लग जाता है। इसलिए उसके लेखक हो जाएंगे सात कोढ़ी होता। बताओ हम क्या लिख रहे थे बाबू? तो इसका जन्म कब हुआ था? हम लिख रहे थे एक नो, लिखा गया बहुआ दोनों। ताहद हो गया 1929 ईस्वी में। ठीक है, तो 29 जो लास्ट का 29, उसी को 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, इनको किस भाषा में इस कहानी को लिखे थे बताओ? इसको किस भाषा में लिखे? तो उड़िया भाषा में। किस भाषा में बाबू? तो उड़िया भाषा में। किस भाषा में? तो उड़िया भाषा में। ठीक है, तो इसका हिंदी में कोई ना कोई रूपांतरण तो क्या होगा? हिंदी में रूपांतरण कोई ना कोई क्या होगा? हम लोग तो हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन यह कहानी किस भाषा में थी? उड़िया भाषा में। इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो इसका हिंदी में रूपांतरण लिख देते हैं, हिंदी में रूपांतरण। हिंदी में रूपांतरण किसने किया था बाबू? तो इसको याद रखना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए इसके जो हिंदी में रूपांतरण किए थे वो थे राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। कौन थे बाबू? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। याद हो गया? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। क्या याद हो गया इतना? बताओ, सात कोढ़ी होता इनके लेखक थे। जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। भाषा कौन थी बाबू? उड़िया भाषा में। हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा ने किया था। ठीक है, हमको याद जाता है प्रथम प्रधान राष्ट्रपति। ठीक है, बार बार। लेकिन चलो, यही था लेखक परिचय, बस कुछ नहीं है। और चलते हैं इसकी कहानी में। इस कहानी में सबसे मुख्य पात्र कौन है बताओ? ये था लेखक परिचय, बस याद हो गया होगा। कुछ नहीं, बहुत छोटा था। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलो, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इस कहानी का मुख्य जो पात्र है बाबू, वह क्या है बताओ जल्दी? लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। बताओ, लक्ष्मी एक औरत थी बाबू। क्या थी? औरत। ठीक है, इसी पर आधारित यह कहानी है। पूछेगा यह किस राज्य की कहानी है? किस राज्य की कहानी बताओ? किस राज्य की कहानी है? तो क्या बताएंगे? उड़ीसा राज्य की कहानी है। किस राज्य की कहानी है? उड़िया यानी कि उड़ीसा। उड़िया राज्य की कहानी है, यानी कि उड़ीसा राज्य की कहानी है। ठीक है, याद रखना, हमारे भारत उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य की कहानी है। यह जो थी, यह लक्ष्मी जो थी, इसके एक पति थे जिसका नाम था लक्ष्मण। कौन थे बाबू? इनके पति का नाम क्या था? इसके पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण। याद रखना, कौन था बाबू? लक्ष्मण। किसका? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था बताओ? क्या था? तो लक्ष्मण। लक्ष्मण जो थे, ये जो लक्ष्मण जो थे, लक्ष्मण कहाँ पे काम करते थे? पूछा गया क्वेश्चन है। लक्ष्मण जो पूछता है ऐसे क्वेश्चन, पूछेगा लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो बताएंगे कौन? ल से लक्ष्मी, ल से लक्ष्मण। याद हो गया? ल से लक्ष्मी, ल से लक्ष्मण। इसलिए उसके पति कौन थे? लक्ष्मण थे। लेकिन यह काम कहाँ कर रहे थे? तो यह जो काम कर रहे थे ना, यह कलकत्ता में काम कर रहे थे। ठीक है, तो यह कहाँ काम कर रहे थे बाबू? तो कोलकाता। कोलकाता लिख देते हैं, कोलकाता।
कोलकाता में काम करते थे और वहीं पर ही जब शादी हुआ था ना, जब लक्ष्मी का शादी हुआ था जिस समय, उस समय वह शादी किया और कुछ दिन के बाद उन्होंने भरण पोषण के लिए कमाने के लिए कोलकाता चले जाते हैं। इसलिए पति जो थे लक्ष्मण वह कलकत्ता कमाने के लिए चले गए थे। ठीक है, जो लक्ष्मी थी इनकी कुछ संतान भी है। ठीक है, इनकी कहा जाता है टोटल कितने संतान थे, तो टोटल अगर संतान पूछेगा, कुल संतान अगर पूछेगा, टोटल कुल संतान अगर कुल संतान पूछेगा तो कुल संतान थे 4, जिसमें से बेटे कितने थे बाबू, पूछा गया क्वेश्चन है लक्ष्मी के कितने बेटे थे तो बताना 2, और कितनी बेटी थी तो बताना 2, यानी कि टोटल संतान कितने थे बाबू 4, जिसमें से 2 बेटे और 2 बेटी। किसकी, लक्ष्मी की। पूछेगा लक्ष्मण के कितने संतान थे तो बताना 4 ना, उसी का तो संतान हो सकता है ना, अकेले तो कोई कर नहीं सकता है। ठीक है, तो 4 थे, जिसमें से 2 बेटे थे और 2 बेटी थी। पूछा गया क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, लक्ष्मी के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, तो लक्ष्मी के सबसे बड़े बेटे का नाम, बड़े क्या लिखना बाबू, बड़े बेटे का नाम बताओ, सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, तो अच्युत। क्या था नाम बाबू, अच्युत। क्या था, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में कि लक्ष्मी के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे, अच्युत। क्या बताएंगे, अच्युत। ठीक है, तो ये था। और इनके जो पूर्वजों थे ना, जब जैसे में पहले के लोग क्या करते थे, खेती उती बेच उच करते थे, तो जब शादी हुआ था ना किसका, लक्ष्मी का, तो जो इसके पूर्वज थे, आने वाला जो पूर्वज जो पहले थे, तो उन्होंने लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मण और लक्ष्मी जो पति पत्नी थे, इनके लिए 1 बीघा खेत छोड़ के गए थे, बाकी सारा खेत कोई चीज़ के थे, बेच दिए थे। तो याद रखना कितना खेत था, यानी कि पूर्वजों ने कितना खेत छोड़ा था, मतलब ऐसे एक तरह से इसके पूर्वज लिख देते हैं हम, इसके पूर्वज कितना खेत छोड़े थे बाबू, तो 1 बीघा। याद रखना कितना, 1 बीघा। ठीक है, 1 बीघा। ये हमने लक्ष्मी का पूरा परिचय कराया। ठीक है, क्या है बाबू, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, लक्ष्मी है। राज्य कहाँ के है, उड़ीसा। पति कौन था, तो लक्ष्मण। कहाँ काम करते थे, तो कलकत्ता में काम करते थे। कुल संतान कितने थे, तो 4 संतान थे, जिसमें से 2 बेटे थे और 2 बेटे थे। जो बड़े बेटे था उसका नाम क्या था बउआ, अच्युत था। और इसकी पूर्वजों ने कितना, लक्ष्मी के लिए कितने खेत छोड़े थे, तो 1 बीघा। कितना होता है, 1 बीघा। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, बस कुछ नहीं, छोटे सा पाठ है, इतना तो याद गया होगा, हमारी पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो लक्ष्मी थी ना, जिस दिन लक्ष्मी का शादी हुआ था ना, जिस दिन लक्ष्मी का शादी हुआ था, उस दिन उसके घर के किनारे में 2 बांध था। एक का नाम था देवी बांध और एक था देवी नदी था। नदी एक दे देता है, कभी कभी नदी देता है, कभी बांध देता है। ठीक है, तो उसको याद रखना, एक थी देवी नदी और दूसरा बांध था दलई बांध। ठीक है, कोई चीज़ था, एक था देवी नदी और दूसरा था दलई बांध। ठीक है, तो मान ले जाए यहाँ पे, हाँ हमने पार था, रुक जाओ। ये था, मान लिया जाए किसकी, लक्ष्मी का घर। क्या था बाबू, लक्ष्मी का, ये था लक्ष्मी का घर, ये है लक्ष्मी का घर। ठीक है, इसके पूछता है क्वेश्चन कि लक्ष्मी के घर के सामने किसका बांध था। जिस समय आई थी ना लक्ष्मी, उस समय बांध टूट गया था, और जिस दिन उनका विवाह हुआ था ना लक्ष्मी का, उन्हीं दिन वह बांध टूट गया था और सारे गांव के लोग दह गए थे। सोच लो, गांव दह जाता है वहाँ उड़ीसा में। ठीक है, तो लेकिन हम चलते हैं, यहाँ पर ही चलते हैं। लक्ष्मी के घर था, लक्ष्मी के घर पूछेगा लक्ष्मी के घर के सामने कौन सा बांध था, तो लक्ष्मी के घर के सामने दलय बांध था। कौन बाबू, दलय बांध था। कौन बांध, तो दलय बांध। अब पूछेगा लक्ष्मी के घर किस बांध के नीचे था, तो देवी बांध के नीचे था। ठीक है, अगर पूछेगा लक्ष्मी के घर के सामने बरामदे से कौन सा बांध दिखता था, तो दलय बांध दिखता था। अब पूछेगा अगर कि किस बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस बांध के नीचे, देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, और सामने उसके कौन से बांध था बउआ, तो दलय बांध था। जिस दिन आई थी ना लक्ष्मी, उसी दिन दलय बांध टूट गया था और गांव में पूरा हाहाकार मच गया था।
ठीक। तो ये था हमारा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि लक्ष्मी के घर के बरामदे में से कौन सा बांध दिखता है, तब मारना दलय बांध। अगर पूछेगा कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है, तब मारना कौन बांध, तो देवी बांध। कौन बांध मारना है बाबू, देवी बांध। ठीक है, जब यह बताओ, अब तुम लोग बताना, ये कहानी थी बस। और इसके बाद अब स्टोरी शुरू करते हैं। जब बांध टूटता है ना, तो इसके जो पति थे शादी करके चले गए थे कलकत्ता कमाने। जो वहाँ से पैसा कमाते थे ना, जब भेजते थे तो उससे घर का पोषण नहीं चलता था, अच्छा से नहीं चलता था। घर के पोषण के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता था ना, तो उनको से खर्चा नहीं जुट पाता था। किसको से, लक्ष्मण से। तो क्या कि लक्ष्मी जब देखी कि लक्ष्मण जी से खर्चा नहीं जुट रहा है, तो लक्ष्मी किसी दूसरे के घर पे जा कर के काम करना कोई चीज़ कर देती है बाबू, शुरू। कोई चीज़ कर देती है शुरू। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि लक्ष्मी किसके घर पे जा कर के काम करती थी, बताओ किसके काम पे। तो बताओ तहसीलदार के यहाँ। किसके कहाँ बाबू, तहसीलदार के यहाँ। ठीक है, तहसीलदार के यहाँ काम कर कर के लक्ष्मी अपना भरण पोषण करती थी, और उसी के पैसे से सारा अपना कार्य कर लेती थी। कौन, लक्ष्मी। लेकिन एक समय की बात है, कुछ घटना होते होते ना, कुछ घटना हुआ। लेकिन जब वहाँ पे बरसात के मौसम आ गए, किसकी, बरसात की। तो बरसात की जब आती है तो देखते हो हम लोग क्या करते हैं, बीज बोते हैं धान रोपने के लिए। धान रोपाता है ना, धान। तो धान रोपने के लिए हम लोग बीज बोते हैं ना, धान, जिसको हम लोग देखो, अगर देखा जाए तो हम लोग देने बोलते हैं, देखो बाबू, अगर हम लोग देने देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं मोरी। कोई चीज़ बोलते हैं, ठेठ हिंदी में हम लोग बोलते हैं मोरी। लेकिन अगर यही देखा जाए, और अगर गंगा पार देने देखा जाए, कटिहार पूर्णिया देने, तो इसको बोला जाता है बिचरा। कोई चीज़ बोला जाता है बाबू, बिचरा। और आप लोग बताना कि आप लोग देने क्या बोला जाता है। ठीक है, धान जब बुआता है तो छोटा छोटा देखता है, जब छोटा छोटा फेंकता है ना, जब छोटा छोटा फेंकता है इसमें से, तो उसको क्या बोला जाता है। हम लोग तो बाबू मोरी बोलते हैं ठेठ हिंदी में, और पूर्णिया कटिहार ये सब जो भी होता है उधर, सहरसा सुपौल देने शायद उधर बिचरा बोला जाता है। और आप लोग किधर से हैं, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोग देने क्या बोला जाता है। ठीक है, तो धान जब बोई थी ना, खेती तो करने वाले लक्ष्मण थे कलकत्ता में, तो खेती करने के लिए उन्होंने धान की बीज लाई और खेत में बोई। खेत में जब बोई तो वहाँ तो 3 ही चीज़ होता था। क्या क्या होता था, तो एक सुखाड़ हो जाता था, और एक बहुत भारी बाढ़ आ जाता था, और दूसरा बरसात होता था। 3 ही होता था ना। बहुत वहाँ पर ही बुआ काफ़ी खतरनाक जगह था उड़ीसा उस समय में। सोचो ना, उस समय 3 गो होता था, बरसात, बाढ़ और सूखा होता था वहाँ हमेशा। सोच लो अब कितना बारिश होता होगा। तो बताओ, जिसके कारण क्या होता है कि लक्ष्मी का जो धान बोई थी ना, उस समय काफ़ी कस के बारिश नहीं पड़ता और सुखाड़ कर देता है, जिसके कारण उसकी जो लक्ष्मी जो बीज बोई थी धान का, वो उसका बिचरा जल जाता है। बताओ धूप से जलेगा कि नहीं, अब बताओ। बचेगा नहीं तो क्या होगा, जलेगा कि नहीं, जल्दी बताओ, जलेगा कि नहीं। हाँ जलेगा, जलेगा ना, जल जाएगा। धूप करेगा तो क्या होगा, जल जाएगा। नहीं धूप करेगा, ज़्यादा भी बारिश होगा उसमें भी गल जाएगा ना। तो इसको लिए बिचरा के लिए अच्छा सा होना मौसम ज़रूरी है। लेकिन बिचरा धूप करने से ज़्यादा सुखाड़ हो गया, और वहाँ पर बिचरा लक्ष्मी का क्या हो गया, जर गया। जो भी उधर से थोड़ा मोड़ा आ जाता था 1 बीघा में से खाने के लिए, वह भी अब कोई चीज़ हो गया, वो सुखाड़ हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद, फिर कुछ दिन के बाद वहाँ इतनी बारिश होने लगी, इतनी बारिश होने लगी कि सूर्य तक उगना नहीं लगा, सूर्य तक नहीं उगने लगा। सोच लो कितना खतरनाक हुआ होगा वहाँ। इतनी कहा जाता है कि इतनी बारिश हुई ना कि वहाँ धूप तक उगने नहीं लगा। तो जानते हो, उसके घर के सामने था दलय बांध, और पीछे यानी कि उसके बांध के देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। पता चला कि आज तो बहुत बारिश हो रही है, दलय बांध पूरा भर चुका है, टूटने की संभावना है। फिर से गांव में हाहाकार मच गया। गांव में फिर से पूरा हाहाकार मच गया कि फिर से दलय बांध टूटने के कगार पर आ गया है। बारिश तेज हो रही थी, धूप नहीं निकल रहे थे, इतनी भीषण बारिश हो रही थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। जिस समय वहाँ का एक कहा जाता है कि वहाँ का एक पढ़ाकू लड़का था,
मतलब जो देखते हैं दूसरी जगह से पढ़ उड़ के आता है तो थोड़ा मोड़ा ज़्यादा जानता है तो उसको बोलता है पढ़ाकू है, तू पढ़ गया थोड़ा सा तो बाबा बनता है ना। तो उसी टाइप से वहाँ का एक पढ़ाकू लड़का था जिसका नाम था गुण निधि। क्या था? गुण निधि। ठीक है, तो ये लोग देखो तुम लोग के गाँव में भी होता होगा, ये थोड़ा मोड़ा जान जाएगा ना तो बहुत उड़ेगा ना, तो तुम लोग बोलता होगा बड़ी पढ़ाकू बन गया है ना। ठेठ हिंदी में अपना अपना भाषा में सब बोलता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। बिचरा बोला जाता है जिस समय हम लोग मोरी बोलते हैं ना उस समय बिचरा बोलते हैं, हम लोग मोरी बोलते हैं ठेठ हिंदी में, और लोग बिचरा भी बोलते हैं। और ये तहसीलदार के यहाँ क्या करती थी बाबू? काम करती थी। पूछेगा घर लक्ष्मी के घर के बरामदे से किसका बांध दिखता था? तो दलय का बांध दिखता था। पूछेगा अगर कि किस बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था तो बताना देवी बांध के नीचे। अब पता चला कि दलय बांध फिर से टूटने वाला है, दोनों बांध पूरा डबाडब भर गया है, तो पता चला कि फिर से टूटने वाला है। तो गांव में बैठक हुई। गांव में क्या हुई? सरपंच होता है ना, सरपंच देखता है चुनाव के समय सरपंच होता है, तो सरपंच की चुनाव हुई थी। तो सरपंच के यहाँ उसी गांव के सरपंच जी थे और वहाँ पे बैठक करवाए। तो वहाँ पे बैठक में क्या हुआ कि गाँव का जो पढ़ाकू लड़का के था, पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था बताओ? पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुण निधि। कौन था बाबू? गुण निधि। पूछेगा क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो बताना गुण निधि। कौन था बाबू? गुण निधि। तो गुण निधि जो था उस गांव का सबसे पढ़ा लिखा इंसान था। उसको वहां का स्वच्छासेवक दल का एक गठन किया। इनको सब काम किस पर सौंप दिया गया? तो गुण निधि पर। कहते हैं सरपंच जी कि अब जो गुण निधि कहेगा वही काम सब इस गांव का लोग करेगा। सब किस पर थोप दिए? तो गुण निधि पर। तो गुण निधि ने एक संगठन किया जिस संगठन का नाम है स्वच्छासेवक दल। पूछा गया क्वेश्चन, पूछा है ना, गुण निधि ने किस दल का, किस संगठन का प्रतिपादन किया था? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता था। कुछ भी गुण निधि ने कौन सा संगठन बनाया था ऐसे क्वेश्चन देता था। गुण निधि ने कौन सा संगठन बनाया था? तो क्या मारेंगे? स्वच्छासेवक। क्या मारेंगे बाबू? गुण निधि ने कौन सा याद रखना, कौन सा संगठन बनाया था? संगठन बनाया था, बताओ जल्दी कौन सा संगठन बनाया था? तो याद रखना स्वच्छासेवक दल का गठन किया था। कौन? गुण निधि। ठीक है, तो याद करना, यह भी काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि स्वच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो याद रखना गुण निधि ने। किसने किया था बाबू? तो गुण निधि ने। और स्वच्छासेवक दल का गठन किया था। ठीक है, स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था गुण निधि ने। ठीक है, तो स्वच्छासेवक दल का गठन किया, लेकिन उन्होंने, गुण निधि ने कहा कि चलो आज, और पंचायत हुआ कि आज जितने भी गांव के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पुरुष लोग हैं, सारे आज बांध पे चलेंगे और बांध को अच्छी तरह से मजबूत करना है। तो फैसला हुआ, तो सभी लोग तो जाएंगे बांध बांधने के लिए। तो वहाँ से लक्ष्मी का बेटा जो था अच्युत, क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े बेटे का अच्युत। बाकी 3 को का नाम नहीं बताया गया। 2 बेटी थी, एक बेटा और था छोटा जो 1 ही साल का था यार, उसका नाम नहीं बताया गया है। लेकिन जो लक्ष्मी का बेटा बड़े था अच्युत, हर एक घर से जाना था, तो उन्होंने, लक्ष्मी ने अपने बड़े बेटे अच्युत को साथ में भेज दी। 15 से 20 लोग चले गए बांध देखने के लिए। और वहाँ पे जब जाते हैं ना तो देखते हैं तो बांध पूरा डगाडग भरा है। तो उसको क्या करते हैं, देखते हैं कि इधर से बह रहा है पानी, तो उसको वहाँ से बोरा होता है ना, बोरा लिखा गया किताब में कि बोरा में मिट्टी ला करके, रेत ला करके उसको बांध रहे थे। लेकिन संभरने की चीज़ें, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि सूर्य तक नहीं उगा था। दोनों किनारे पूरा भर रहे हैं जिस समय, लेकिन कितनों बांधते रह गए, लेकिन वह बांध नहीं संभर पाया। जानता है, जिस समय अच्युत गया था ना बांधने के लिए, उस समय लक्ष्मी रात भर नहीं सोई थी, टेंशन से। क्या चीज़? उसका एक बेटा गया था अच्युत। सोचती थी कि इतनी बारिश में कहाँ होगा अच्युत। सब सोचने लगे कि इतनी गर्मी है, कहाँ होगा सब लोग। सभी लोग तो बाबू बांध की सुरक्षा कर रहे हैं। गांव के देखो, गांव के बचाने के लिए कितना सुरक्षा करते हैं लोग। और बोलते हैं कि गांव के लड़का ऐसे होता है वैसे होता है। अरे गांव के लड़का ठीक होता है रे पागल, तुम लोग ऐसे बोलता है। हाँ,
ऐसे ऐसे मत बोलो, लड़का बहुत इंसान होता है। जो बोल देता है ना, लड़कियां ज़्यादा बोलती है कि लड़का ये है वो है। अरे लड़का है तो तुम लोग भी है ना, तो फिर कहाँ से कोई है, संभव है बताओ तुम लोग ना। तो लड़का का भी होना ज़रूरी है, ज़्यादा मत बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो था ना, समझो पहले कहानी। बाढ़, हाँ, जब पंचायत हुआ था ना तो बोले थे सरपंच जी कि अगर बांध नहीं संभरेगा तो सबसे पहले सूचना किसको देना था हमको, किसको देना है, सरपंच को, ठीक है। किसको देना है, तो सरपंच को। सरपंच जी बोले थे कि अगर बांध नहीं संभरेगा तो सबसे पहले सूचना हमको देना। तो पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे पहले सूचना किसको दिया गया था, तो सरपंच को। नहीं सोई थी टेंशन में लक्ष्मी, लेकिन जब वो बेचारा जब रात में नहीं संभर पाया, जब सुबह होने वाला था तो उसका बांध, जब गुणनिधि कहता है कि अब यह बांध नहीं संभरेगा, जाओ गांव में कह दो कि बांध टूटने वाला है। दो लड़के वहां से दौड़े दौड़े पूरे गांव में आते हैं और गांव में आकर के कह देते हैं कि बांध टूटने वाला है, यहाँ से भाग जाओ। और सभी ने अपने अपने बच्चे ये वो बोरा वोरा सब लेकर के वहाँ से भागना शुरू कर दिया। तो उसके गांव में एक स्कूल था, और उस गांव रहता है, देखो स्कूल रहता है तो कभी कभी देखता है गांव के बगल में टीला भी रहता है। टीला का मतलब समझता है ऊंचा, ऊंचा मट्टी वाला, कोई ऊंचा चीज चाहे पहाड़ हो कुछ भी, तो टीला का मतलब कुछ होता है ऊंचा। तो कोई भी ऊंचा चीज पर चले जाए। वो दो लड़का गया, लेकिन लक्ष्मी अपने बेटे के लिए घर से नहीं निकल पाई। लेकिन जिस रात में वह थी ना, उस रात को उसके घर में बकरी भी थे और गाय भी थे। सोच लो अब कैसे बकरी गाय और 3 गो बच्चे थे, अकेले कैसे लेके जाएगी। उन्होंने दिमाग लगाया, कहती है कि बांध तो आज टूट जाएगा। उन्होंने रात में ही बकरी और जितने भी थे गाय जानवर उसको सारा खोल देते हैं पगा। कहती है कि पानी आएगा तो अपने भाग जाएगी ईसा। उसको जा करके बंद कर देती, छोड़ देती खुला। लेकिन पता चला कि अब भागना है। सभी लोग वहाँ से गांव से भागना शुरू कर दिए। कहाँ, स्कूल की ओर। किसके ओर, स्कूल की ओर, ठीक है। इसको एवं थोड़ा सा देखो वो करा देते हैं। क्या था बाबू, तो पूछेगा लक्ष्मी के घर के सामने क्या चीज़ का बांध था, तो दलह बांध था। पूछेगा किस बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी, तो तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। सबसे उस गांव का पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था, तो गुणनिधि था। उन्होंने कौन सा गठन बनाया था, संगठन किया था, गुणनिधि ने कौन सा संगठन किया था, तो याद रखना स्वेच्छा सेवक दल। कौन बोला, स्वेच्छा सेवक दल, स्वेच्छा सेवक दल, ठीक है। इसको बस अब इसको मिटाते हैं। देखो आप बताते हैं क्या था कहानी। उसका जो स्कूल था, क्या था बाबू, स्कूल ये था स्कूल ना, ये स्कूल होता है ऐसे ना, सगरो स्कूल होता है। तो स्कूल में सभी सारे लोग गांव के भागने चले गए कि स्कूल ही ऊंचा सबसे जगह था उस गांव के। और उसके बगल में एक टिल्हा था, उस टिल्हे पर पूछा गया क्वेश्चन है, उस टिल्हा था, उस टिल्हे पर किस देवी माँ की मंदिर थी, तो चंदेश्वरी की देवी की माँ की मंदिर थी, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, लक्ष्मी के गाँव में एक टिल्हा था, उस टिल्हे पर कौन सी मंदिर थी, बताओ कौन सी मंदिर थी, तो चंदेश्वरी की मंदिर थी, ठीक है। तो इस स्कूल में सारे लोग भाग गए। एक गांव नहीं, इसके बगल के गांव में भी बांध तो टूट गया। अब इसके गांव के लोग सारे स्कूल में क्या हो गया बाबू, भाग गए। लेकिन लक्ष्मी क्या करे बेचारी, उन्होंने भागते जा रहे थे। सोचो ना, 2 बेटी और 1 बेटा। जो बेटा था ना वह 1 साल का सबसे छोटा था। उसको गोद में लेकर 2 बेटी को लेकर के जब जा रही थी ना, तो उसको लगा ना, जब रास्ता में जा रही थी तो उसको लगा ना कि पीछे से हमारा बड़ा बेटा अच्युत हका रहा है। तो उन्होंने पीछे मुड़ करके देखी और हकाती है भी, जोर जोर से हकाती है कि अच्युत अच्युत तुम किधर हो। लेकिन अच्युत का कोई पता नहीं है, अच्युत का कोई पता नहीं है। लेकिन क्या करती है ना, वह अपने दोनों बड़ी बेटी, जो बेटी थी उसको भेज देती है स्कूल में। लेकिन वह अपने बेटे की इंतजार रास्ते में खड़ी होकर के करने लगती है। सबसे बड़ी गलती कर देती है यहीं पे लक्ष्मी, इंतजार नहीं करना चाहिए उसको। जब पता चला कि बाढ़ आ रहा है तो उसको भाग जाना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी वहीं पे कुछ देर खड़ी हो जाती है और काफ़ी भयानक उधर से बाढ़ आ जाती है। और थोड़ी ही देर में उसके ठेवना तक पानी, धीरे धीरे कमर तक धीरे धीरे पानी बढ़ता चला गया और लक्ष्मी पानी में ही फंस गई।
पानी आया उधर से पूरा जब आ रहा था ना, उधर से जब पानी आ रहा था तो उधर से जब आया ना तो लक्ष्मी को ढकेल दिया। और क्या, अब बताओ बाढ़ आएगा तो क्या होगा, कोई रोक लेगा थोड़ी, वह दहाना शुरू हो गई। जब दहाना शुरू हुई ना तो दह रही थी ना, तो कुछ ही दूर पर एक बरगद का पेड़ था। क्या चीज़ का, बरगद का, ठीक है, एक बरगद का पेड़ था। बरगद, एक बरगद का क्या था बाबू, पेड़ था। एक बरगद का क्या था बाबू, पेड़ था ना। एक क्या चीज़ का पेड़ था, तो बरगद का पेड़ था, ठीक है। तो बरगद के पेड़ में जा करके वह क्या करती है ना, जब जा रही थी ना दहते हुए, तो पट से मन क्या की, एक हाथ से उसकी टहनी धर ली। कौन, लक्ष्मी, किसकी, तो बरगद का, बरगद का पेड़ का एक टहनी धर लेती है और एक हाथ में अपने बच्चे, 1 साल के बच्चे को पकड़े थी। वहाँ पे पानी तूफान में जा रहा है, सारा जानवर दह दह के मर गया, बहुत सारे मनुष्य मारे गए थे। लेकिन जब दह रही थी ना तो उन्होंने पकड़ लिया और क्या कि साहस उसका नहीं चल रहा था, लेकिन वह पकड़े इतनी कस के थी। फिर क्या करती है, उसको पकड़े पकड़े क्या करती, जो साड़ी पहने थी ना, साड़ी कहा जाता है, किताब में लिखा गया है कि जब वह साड़ी पहने हुई थी उस साड़ी को आधा खोल देती है, आधा, और साड़ी को खोल करके अपने बरगद के टहनी में लपेट करके बांध देती है कमर को। सोच लो कितनी साहस की काम की थी उस महिला ने। सोच लो कि आधा साड़ी खोल दी, आधा साड़ी खोल करके उन्होंने अपने टहनी से अपने को बांध देती है, किताब में ऐसा लिखा गया, ठीक है। तो बांध देती है और बांधने के बाद क्या होता है बाबू, वह कुछ देरी के बाद बेहोश हो जाती है। अब बताओ, कोई बेहोश हो जाएगा तो क्या उसका छोटा बेटा रहा होगा उसके गोद में, वह दह गया, वह क्या हो गया, दह गया। इतनी बारिश हो रही थी ना, सुबह नहीं हुआ था, सोच लो, पता नहीं चलता था कि दिन है कि रात है, इतनी बारिश हो रही थी, सूर्य नहीं उगता था, इतनी तूफान बारिश हो रही थी, दह गया। लक्ष्मी क्या हो गई बाबू, बेहोश हो गई। जब उसका नींद टूटता है ना, आँख खुलता है, जब होश में आती है तो देखती है तो एक पेड़ में बंधी है, एक पेड़ में क्या है, अटकी है, पकड़ी हुई है। देखती है तो उसका कोई नहीं, जिधर देखती है ना उधर पानी ही पानी है, कोई दिख ही नहीं रहा है, गांव तक ही नहीं दिख रहा था, गांव तक नहीं दिख रहा था उस गांव में। सोच लो इतना पानी आया कि वहाँ के बहुत सारे जानवर क्या हो गए थे बाबू, मारे गए थे, बहुत सारे मनुष्य मर गए थे, बकरी जानवर बच्चे मर गए थे। जब आँख खुलाना तो देखती है कि उसका सबसे छोटा बेटा गोद में नहीं है। वह नहीं देखी ना तो वह जोर जोर से रोने लगी। कौन, लक्ष्मी। लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगी। जब रोई ना, रोते रोते, बताओ तुम लोग, रोते रोते बुरा हाल हो जाएगा। रोते रोते उन्होंने एक बार जब पीछे मुड़ करके देखती है तो एक बच्चा नजर आता है। उस बच्चे के पास वह जाती है और जा करके उस बच्चे को देखती है तो एक छोटा सा ही बच्चा था, लेकिन उसका बच्चा नहीं था। बताओ उसका बच्चा कहाँ गया होगा, ज़रूर बताना कमेंट में। जब वह उसका होश आता है तो बताना कि उसका जो छोटा बच्चा था वह कहाँ गया होगा, जिंदा होगा या मर गया होगा, ज़रूर बताना, ठीक है। जब वह क्या होता है बाबू, जब जाती है और उसको गोद में लेती है और उसको ले करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, सीने से लगाती है अपने बच्चे की तरह और ज़ोर ज़ोर से खूब रोती है। लेकिन कहाँ से मिलने वाला ना, लेकिन सारे लोग गांव के भागे थे, कुछ लोग भागे थे और सारे लोग तो भाग गए थे, लेकिन कुछ टिल्ले पर थे और कुछ स्कूल में थे। कहा जाता है कि स्कूल में इतनी बच्चे, 2 गांव के लोग बैठे, एक रूम में 200 आदमी थे। किताब में लिखा गया है कि एक रूम में 200 आदमी खड़े थे। अब सोच लो, स्कूल में भी पानी भर गया है, खाली बस दहने के लिए वहाँ पर ही चल गए थे कि दहेंगे नहीं। सोच लो, स्कूल में पानी भरा हुआ है, खड़े हैं, लेकिन खाली उस वक्त क्यों गए थे कि दहेंगे नहीं। सोच लो, नहीं दहने के लिए खाली गए थे वहाँ पे, नहीं दहने के लिए। कुछ स्कूल के छत पे चढ़ गए थे, लेकिन कुछ उस स्कूल के बगल में एक टीले था। क्या था बाबू, टीले, टीले था, टीले, टीले का मतलब सबसे ऊंचा एक टीले था। ऐसे कुछ टीला भूमि था। इस टीले पर ही, इस टीले पर ही चंदेश्वरी मंदिर था।
पूछा गया क्वेश्चन है टीले पर क्या चीज का मंदिर था? तो चंदेश्वरी का मंदिर था, चंदेश्वरी का मंदिर था। पूछेगा क्वेश्चन कि टीले पर क्या चीज का मंदिर था? तो चंदेश्वरी का मंदिर था। और पूछेगा कि कुछ लोग कहाँ चढ़ गए थे? तो टीले पे। और कुछ लोग कहाँ चल गए थे बाबू? तो उस स्कूल पे। अब बताओ तुम लोग क्या अच्युत नहीं मिला, और क्या बताओ तुम लोग अच्युत बचा होगा या मरा होगा? जरूर बताना। जितने लोग उधर गए थे ना बांध पे, सारे के सारे लोग मारे गए थे, एक भी नहीं बचे थे। 15 से 20 लोग गए थे, सारे के सारे क्या हो गए थे बाबू? मारे गए थे, एक भी लोग नहीं बचे थे। यही था कहानी, बस कुछ नहीं था। रहता विश्वास समझ में आ गया होगा। लेकिन कहा जाता है कि इसमें कहा जाता है कि चंदेश्वरी जो मंदिर थी ना, टीले पर कौन सी मंदिर थी? तो चंदेश्वरी मंदिर थी। पूछेगा कि कटक शहर, हाँ, जो लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी याद रखना, बरगद का पेड़ में लटकी थी, ठीक है। ये जो लक्ष्मी थी, कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी के जो ससुर थे, कौन? ससुर। ससुर का मतलब समझता है रे? लक्ष्मी के जो ससुर थे वे क्या चीज में मारे गए थे? तो लक्ष्मी के जो ससुर थे ना, हीराकुंड बांध, जब हीराकुंड बांध बांध रहे थे ना, उसी में पत्थर की चोट लगने के कारण दब करके मर गए थे। किसके? ससुर। तो ससुर, लक्ष्मी के ससुर जी थे, वे हीराकुंड के जब बांध रहे थे, उसी समय उन पे एक पत्थर गिर जाता है और चट करके उनकी क्या हो जाती है बाबू? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये था। बताओ, पूछेगा हीराकुंड बांध कहाँ है? बताओ, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है बाबू? उड़ीसा में। पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो बताओ, हीरा क्या होता है? बताओ जल्दी, हीरा क्या होता है? तो महान होता है। हीरा महान होता है, इसलिए महानदी पर। कौन नदी पर? महानदी पर। आद हो गया। हीरा क्या होता है? हीरा मतलब हीराकुंड बांध। हीरा क्या होता है बाबू? तो महान होता है, इसलिए हीराकुंड बांध किस नदी पर है बाबू? तो महानदी पर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। लेकिन जानता है क्या हुआ था? कटक एक शहर था, कटक शहर बचाने के लिए, कटक शहर क्या होता बाबू? कटक शहर बचाने के लिए क्या था? कटक शहर बचाने के लिए महाराज आयाती केसरी ने एक बांध बनवा दिया था, ठीक है, पत्थर का। किस पत्थर का? पत्थर का, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कटक शहर को बचाने के लिए, कटक शहर को बचाने के लिए, क्या करने के लिए बाबू? बचाने के लिए किसने बांध बनवाई थी? बताओ। महाराज आयाती केसरी ने। किसने बनाए थे बाबू? महाराज आयाती केसरी ने। केसरी। पूछेगा कि कटक शहर को बचाने के लिए किसने पत्थर से बांध बनवाया था? तो याद रखना, महाराज आयाती केसरी ने। ठीक है, यही थी कहानी, बस कुछ नहीं है। यह कहानी हम पूरी उम्मीद है कि आप सबको को समझ में आया होगा। चलो, लेकिन इसकी एक टेस्ट ले लेते हैं, आप सबको कितना समझ आया। ठीक है, अब बताना, बताओ इसके लेखक कौन थे? तो 7 कोड़ी होता ना। इसके लेखक कौन थे? 7 कोड़ी होता। इसके लेखक कौन थे? तो 7 कोड़ी होता। ठीक है, इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र कौन है? बताओ, मुख्य पात्र कौन थे? तो लक्ष्मी। कौन थी बाबू? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? बताओ, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण। लक्ष्मी थी, लक्ष्मण। क्या है बाबू? लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण। यह जो लक्ष्मण थे कहाँ पे काम करते थे? तो कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। इसके टोटल कितने संतान थे? टोटल कितने संतान थे बाबू? तो 4 संतान थे। पूछेगा लक्ष्मी के कितने बेटे थे? तो 2 बेटे थे। पूछेगा कितनी बेटी थी? तो 2 बेटी थी। बड़े बेटे का नाम क्या था? पूछेगा बड़े बेटे का नाम क्या था? बड़े बेटे का नाम क्या था? तो अच्युत। क्या बताएंगे बाबू? अच्युत। ठीक है, फिर आगे पूछेगा कि यह कहानी किस भाषा में थी? तो भाषा में थी। तो बताओ किस भाषा में थी बाबू? तो उड़िया भाषा में। कौन भाषा में थी? उड़िया भाषा में। इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था बाबू? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदी में रूपांतरण हिंदी में किसने किया था बाबू? तो राजेंद्र मिश्रा। कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। पूछेगा कि
लेखक का जन्म कितना इसमें हुआ था बाबू? तो बताएंगे, क्या बताएंगे, बता जल्दी। लेखक का जो जन्म हुआ था, बोले थे लिख रहे थे बउआ 1 लिखा गया 2, इसलिए 1929 ईस्वी में, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, अगला पूछेगा कि लक्ष्मी के घर से के सामने क्या चीज, कौन सा बांध था? तो दलय बांध था। कौन सा बांध था बाबू? घर के सामने, घर के सामने, बताओ सामने कौन सा घर था बाबू? तो दलेय बांध था। कौन बांध था? दलेय बांध था। पूछेगा लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? लक्ष्मी का घर, लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? बताओ किस बांध के नीचे था? किस बांध के नीचे था? तो बताओ देवी बांध के नीचे था। कौन बांध के नीचे था? तो देवी बांध के नीचे था। ठीक है, और पूछेगा कि फिर पूछेगा क्या उस गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? पढ़ाकू लड़का बताओ, पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गुणनिधि। कौन था बाबू? गुणनिधि। कौन था? गुणनिधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वजों ने उसके लिए कितना बीघा खेत छोड़ा था? बताओ कितना बीघा खेत छोड़ा था? तो 1 बीघा। कितना बीघा बाबू? तो 1 बीघा छोड़ा था। ठीक है, पूछेगा अगला पूछेगा कि हम लोग जब, और क्या पूछ सकता है? कुछ नहीं पूछ सकता। पूछेगा और कोई पूछेगा, हाँ ज़्यादा पूछेगा कि टीले पर कौन सी देवी माँ की मंदिर थी? टीले पर किसकी मंदिर थी? तो चंदेश्वरी की मंदिर थी। चंदेश्वरी की मंदिर थी। चंदेश्वरी की मंदिर थी। अगला सवाल पूछ सकता है कि गुणनिधि ने क्या पूछेगा बाबू? गुणनिधि ने किस संगठन का, कौन सा संगठन बनाया था? तो बताएंगे स्वेच्छासेवक दल ना, स्वेच्छासेवक दल बनाया था ना। अगला पूछेगा कटक शहर, कौन शहर बाबू? कटक शहर। कटक शहर बताओ, कटक शहर को पत्थर से किसने बंधवाया था? तो महाराज आयाती केसरी। महाराज आयाती केसरी। अब बताओ और कौन सा क्वेश्चन उठा सकता है? बताओ तुम लोग। अब कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा यार, हमारा सारा क्वेश्चन हो चुका है। बस यहीं पे वीडियो खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे यूट्यूब चैनल पे सारा वीडियो मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।